दोस्तों, क्या होगा यदि आपका एडमिशन एक जादुई स्कूल में होने वाला हो जहां पर हर किसी बच्चे में अलग अलग प्रकार की सुपर पावर हो। मूवी की शुरुआत में हम विल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि सुपर हीरो जेड स्ट्रीम और कमांडर का बेटा है और उसका एडमिशन एक ऐसे स्कूल में कराया जा रहा था जहां बच्चे सुपर हीरो बनकर निकलते हैं। लेकिन विल के पास किसी भी तरह की कोई शक्ति नहीं होती, इसलिए वो काफी परेशान होता है। जब सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं तभी कमांडर को किसी का कॉल आता है। उन्हें किसी तरह का काम दिया गया था, इसलिए विल के माता पिता वहाँ से निकल जाते हैं। तभी विल की दोस्त लैला वहाँ पर आती है और दोनों टीवी ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि जेट स्ट्रीम और कमांडर को एक रोबोट को खत्म करने के लिए कहा गया था और ये दोनों इस काम को बखूबी करते हैं और ये सब देखकर विल और लैला काफी खुश होते हैं। लेकिन विल को इस बात का बेहद दुख था कि उसके पास अपने मॉम डैड की तरह किसी भी तरह की कोई शक्ति नहीं थी और वो हमेशा सोचता था कि शायद उसके स्कूल में जाने के बाद उसकी वहाँ पर बेइज्जती न हो। अब वो दिन भी आ जाता है। इस दिन उन्हें स्कूल में जाना था। जैसे ही विल उस बस में बैठता है तो सभी लोग उसके मॉम डैड की वजह से उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगते हैं। ये देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। तभी हम देखते हैं कि जिस बस में ये लोग बैठकर जा रहे थे वो कोई आम बस नहीं थी। जैसे ही बस चलना स्टार्ट करती है तो बीच में एक टूटा ब्रिज आता है और वहाँ से वो बस उड़ जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो बस एक रोबोट में बदल जाती है और हवा में ही उड़ने लगती है। कुछ ही दूरी पर हमें एक हाई स्कूल दिखाया जाता है जो कि नॉर्मल स्कूल नहीं था, बल्कि वहाँ पर तो सुपर हीरो बनाए जाते थे और वहाँ पर रहने वाले हर इंसान के पास किसी न किसी तरह की शक्तियाँ होती है। हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि कुछ लोगों के पास आंखों से लेजर बीम छोड़ने, तो कुछ लोग बर्फ में जमा देने वाली पावर और कुछ लोग तो हवा में उड़ भी सकते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ पर अच्छे लोग रहते हैं तो वहाँ पर कुछ शरारती लोग भी मिल जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही बच्चे थे जो कि अपनी गुंडागर्दी दिखाकर लोगों को डराने की और परेशान करने की कोशिश करते थे। जैसे ही कोई भी नए लोग स्कूल में आते थे तो उन्हें शरारती बच्चे परेशान करने लगते थे। ऐसा आज भी होता है। जब विल और उसके दोस्त स्कूल के अंदर जाते हैं तभी वो शरारती बच्चे उनको परेशान करने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर ग्वेन आ जाती है क्योंकि वो सुपर हीरो स्टूडेंट कप्तान होती है और वो इन लोगों को बचा लेती है। ग्वेन बहुत ही खूबसूरत होती है जिसे देखकर विल का दिल उस पर आ जाता है। ये देखकर लैला को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो सब कुछ ठीक ठाक होने का दिखावा करती है। अब हम देखते हैं कि जब सारे बच्चे स्कूल में इंटर होने लगते हैं तो उन्हें अंदर जाने से पहले अपनी अपनी पावर का टेस्ट देना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि इनमें से एक स्टूडेंट स्टेज पर जाता है और अपनी सुपर पावर को दिखाता है और इनकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद वहाँ के टीचर डिसाइड करते हैं कि ये बच्चे सुपर पावर क्लास में जाएंगे या फिर उस क्लास में जहाँ पर किसी के पास भी सुपर पावर नहीं है। अब हम देखते हैं कि जब विल की बारी आती है तो वो चुपके से टीचर के कान में कहता है कि उसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है। लेकिन ये बात उनके कोच को मजाक लगती है, जो कि उसका एग्जाम लेने के लिए उसके ऊपर एक बड़ी सी कार गिरा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि विल कार के नीचे दब जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता है। तब जाकर कोच को पता लगता है कि वो मजाक नहीं कर रहा है और उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि वे अपने घर पर जाता है और अपनी सारी बात अपने मॉम डैड को बताने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसके फादर उसे एक सीक्रेट रूम में लेकर जाते हैं और यहाँ पहुँचने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे तरीके के साइंटिस्ट इक्विपमेंट होते हैं जो कि उनके पेरेंट्स ने विलेन्स को हराने के बाद उनसे छीने होते हैं। अब ऐसा सब कुछ देखने के बाद विल की हिम्मत नहीं है कि वो अपनी सच्चाई अपने माता पिता को बता दे और तभी वहाँ पर एक रखा हुआ हेलमेट धीरे से ब्लिंक होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ से कोई इन दोनों को देख रहा है। अब हम देखते हैं कि एक दिन विल और उसके कुछ फ्रेंड्स मिलके घर पर जाकर पढ़ाई कर रहे होते हैं और इसी दौरान उसके फादर आ जाते हैं और यहाँ पर वो सबसे मिलकर सब के बारे में जानकर वो थोड़ा अजीब फील करते हैं। तभी विल अपने फादर से कहता है कि उसके सारे फ्रेंड साइडकिक है, यानी ये लोग अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाते। और ऐसा सुनकर उसके फादर काफी गुस्सा होते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम जानबूझकर साइडकिक बने हो और वो उसे डांटते हुए कोच को फोन करने लगते हैं। लेकिन इस दौरान गुस्से में होने की वजह से उनसे फोन टूट जाता है। तब यहाँ पर विल अपने फादर को बताता है कि आखिरकार उसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है जिसकी वजह से वो साइडकिक है। तब यहाँ पर उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम्हारी पावर्स आ जाएंगी, तुम इसकी चिंता मत करो। लेकिन यहाँ पर विल अपने फादर से कहता है मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं ऐसे भी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अब हम देखते हैं कि विल के पेरेंट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि एक फैमिली होना भी सुपर पावर होने के बराबर है। अब अगले दिन हम देखते हैं कुछ बच्चे विल को परेशान करते हैं और विल को कैंटीन के अंदर गिरा देते हैं, जिससे उसका खाना वारंट के ऊपर गिर जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वारंट के फादर एक विलन होते हैं जिनको विल के फादर ने जेल में बंद कर रखा था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि विल की लड़ाई कुछ लड़कों के साथ होती है, जिसके कारण वो लड़के बिल को वारंट के ऊपर धक्का दे देते हैं और फिर वारंट गुस्से में आकर बिल को मारने लगता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि वारंट विल के दोस्तों को भी मारने ही वाला होता है। तब विल टेबल उठाकर वारंट को फेंक देता है, जिससे यहाँ पर हमें पता चलता है विल की पावर अब आ रही है। अब देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंसिपल आते हैं और दोनों को डिटेंशन रूम में लेकर जाने लगती है। अब यहाँ पर विल वारंट से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन वारंट ऐसा करने से मना कर देता है
है और अब विल के घर जाने के बाद उसके फादर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसे एक बॉक्स गिफ्ट करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि रोबोट की 2 मिस्टीरियस आंखें उनको देख रही होती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि विल को सुपर हीरो क्लास में भेज दिया जाता है जहाँ पर उसकी पार्टनर ग्वेन होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं मशीन फ्रिज गन बनानी होती है, लेकिन यहाँ पर वो टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, इसलिए ग्वेन अपनी शक्तियों का यूज करती है और उसको बनाकर दे देती है। अब हम देखते हैं कि विल अपने घर पर पार्टी रखता है और सभी दोस्तों को इनवाइट करता है, लेकिन वहाँ पर लैला नहीं आती। ग्वेन और बिल उस पार्टी में किस करते हुए दिखते हैं। इतने में वहाँ पर लैला आ जाती है और बिल को ढूंढने लगती है, लेकिन यहाँ पर ग्वेन उसकी इंसल्ट करके उसे यहाँ से भगा देती है। और जब बिल को इस बात का पता चलता है तो वो ग्वेन से फौरन ब्रेकअप कर लेता है और सबको वहाँ से जाने के लिए कहने लगता है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि बिल के पेरेंट्स भी घर पर आ जाते हैं और ये लोग गुस्से में आकर सबको वहाँ से भगाने लगते हैं। तब सारे बच्चे वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। इसके बाद विल लैला को कॉल लगाता है, लेकिन लैला फोन नहीं उठाती। विल लैला के लिए उसी कॉफी शॉप में आ जाता है और कॉल करने लगता है। अभी यहाँ वारंट विल को बताता है कि लैला तुमसे प्यार करती है। इधर अब होमकमिंग की पार्टी शुरू होती है और विल के दोस्त भी पार्टी में पहुंच जाते हैं। विल के पेरेंट्स विल को भी पार्टी में चलने के लिए कहते हैं, लेकिन विल फिर से मना कर देता है। और वही विल की माँ विल को एक डायरी रखने को कहती है। जब विल उस डायरी को खोलकर उसके पुराने फोटो देखने लगता है तो उसे वही हाईटेक गन दिखाई देती है। जब वो उस गन को अपने घर में चेक करता है तो वो गन वहाँ पर नहीं होती। विल समझ जाता है कि इन सब के पीछे ग्वेन का हाथ है। जैसे ही विल पार्टी में पहुँचता है, विल समझ जाता है कि यह गन ग्वेन से कमांडर ने ली थी। वही हम पार्टी में देखते हैं कि ग्वेन अपनी उस गन से कमांडर पर शूट कर देती है, जिससे कमांडर एक छोटे बच्चे में बदल जाता है। इसके बाद ग्वेन एक एक करके वहाँ पर सभी लोगों को छोटे बच्चों में बदलने लगती है। विल के दोस्त वहाँ से बचते हुए बाहर जाने लगते हैं। विल वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ उसे उसके दोस्त मिलते हैं। तभी वहाँ पर विल और उसके दोस्तों को रोकने स्पीड और लैश आ जाते हैं, जो कि ग्वेन गैंग की साइड होते हैं। विल और उसके दोस्त ग्वेन को रोकने जाते हैं। इधर ग्वेन उन बच्चों को लेकर बाहर जाने लगती है। तभी वहाँ पर विल आ जाता है और ग्वेन से उसका सामना हो जाता है। ग्वेन विल को बताती है कि रॉयल पेन उसकी माँ नहीं बल्कि वो खुद ही रॉयल पेन है। ये सुनकर विल भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसने ग्वेन को किस किया था, जो कि एक ओल्ड लेडी है। फिर रॉयल पेन यानी ग्वेन विल पर अटैक करने लगती है और विल ग्वेन को उठाकर इधर उधर फेंकने लगता है। इस कारण से स्कूल टूटने लगता है। इसे ये स्कूल जल्दी ही नीचे गिरने वाला है और वो भी 10 मिनट में। इसके बाद लैला जल्दी से अपने दोस्तों के पास जाकर कंट्रोल रूम तक जाने का प्लान बनाने लगती है, लेकिन ग्वेन सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। इस वजह से कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन फिर एक आइडिया आता है कि उनकी एक दोस्त चूहे में बदल सकती है। फिर वही दोस्त चूहा बनकर उस रूम में जाने लगती है, लेकिन वही हम देखते हैं कि ग्वेन ने विल को बुरी तरह से एक जोरदार पंच मारकर स्कूल के नीचे फेंक दिया है। तो हम देखते हैं विल उसकी माँ की तरह उड़ भी सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन विल किसी तरह सिस्टम बंद करके स्कूल को गिरने से बचा लेता है और ग्वेन को रोकने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद उनका साइंस टीचर जो बच्चा बन गया था, वो कहता है कि वो गन को रिवर्स करके फिर से नॉर्मल कर दे। इसके बाद वो उस गन को रिवर्स करके सबको नॉर्मल कर देता है और अब विल अपने पेरेंट्स से वापस मिलकर काफी खुश होता है। विल के डैड विल के दोस्तों को बहादुरी के लिए एक अवार्ड भी देते हैं और हम देखते हैं कि सभी विलन को एक रूम में बंद कर देते हैं, जहाँ पर किसी की भी पावर काम नहीं करती। उनका साइंस टीचर बताता है कि उसने उस गन को तबाह कर दिया है और इसके बाद सब डांस करने लगते हैं। विल लैला को आई लव यू बोलता है और किस करने लगता है और वो एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और यहाँ पर यह कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।